गुड इवनिंग प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मूड हो गया है तो बहुत से पुराने प्रश्न भी पड़े हैं। सामने ये वाला आ गया, पता नहीं कब पूछा था, और ये पूछा है एम खान ने। शायद उनसे परिचित हूँ, उनसे पहले भी एक बार बात हो चुकी, एक दो बार, बहुत बरसों हो गए मेरा ख्याल है। खैर, उनका प्रश्न ऐसा है, उस वक्त पता नहीं मैंने क्यों जवाब नहीं दिया, या दिया भी हुआ तो मुझे याद नहीं है। खैर, आज मूड बन गया तो सोचा चलो। वेदांत जी, प्रणाम। मैं क्षमा चाहते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुगलों और मुस्लिम शासकों ने सरदारों के अनेक संतों और उनके बच्चों तक को इस्लाम को कबूल करवाने के नाम पे अनेक यातनाएं दी, फिर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद भी कुछ सरदारों ने कोरोना काल में अपने गुरुद्वारों में लंगर लगा के जो सेवा की है मुस्लिमों और गरीबों की, उसके पीछे क्या है? क्या किसी मुस्लिम नेताओं ने इसके लिए उनको शाबाशी दी और अपने मुस्लिम शासकों के कृत्यों पे माफ़ी मांगी? एम खान जी, शायद आपका दूसरा भी एक नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। खैर, जो भी हो, आप नहीं चाहते होंगे कि आपका नाम बताया जाए शायद, और मुझे भी याद भी नहीं आ रहा, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है। आजकल ये जो सिचुएशन चल रही, जो हालात बन रहे हैं सारी दुनिया में, लड़ाई झगड़े युद्ध युद्ध सदा से होते रहे हैं, कभी कम हो, कभी कभी ज़्यादा, कभी शांत, कभी युद्ध की तैयारी चल रही है और कभी युद्ध। बस दो ही काल होते हैं। हमने यही सुना है कि वर्षों से कि जब कुछ नहीं होता तो ऐसा मत समझ लो कि कुछ नहीं हो रहा है। वो युद्ध की तैयारी चल रही है, हथियार बनाए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है, कब अटैक करना, किसे अटैक करना, किस पे अटैक करना, वो बहाना क्यों बनाना अटैक करने का। तो जितना विकसित हुआ मनुष्य, उतने ही युद्ध के करने के ढंग बदल गए हैं। आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं वो तलवार का जमाना था। तलवार का, भाले का, घोड़सवारी करने का, हाथी पे जाने का, और ज़्यादा से ज़्यादा रथ हो जाता था, लेकिन ज़्यादातर तो घोड़े और हाथी ही होते थे लड़ाई में। ऊँट भी होते होंगे शायद, जिसने आपने मुगलों की बात की है तो शायद वहाँ ऊँट भी होते हैं। तो लड़ाई तो अभी भी चल रही है और सरदार अभी तक नहीं समझे हैं। देखो, अफगानिस्तान से जितने काबुल के लोग थे, सब के सब निकाल दिए गए हैं, एक भी नहीं बचा है। बहुत बड़ी कम्युनिटी थी अफगानिस्तान में, काबुली वाले जो सरदार होते काबुल में। और उसके पहले बौद्ध थे, और बौद्ध के पहले शायद हिंदू रहे होंगे, क्योंकि सनातन धर्म तो बड़ा पुराना है। ईरान जैसे है, अब आजकल के लोगों को पता ही नहीं है कि कभी ईरान नहीं था, कभी पर्शिया था, वहाँ पारसी लोग रहते थे, और अभी एक भी पारसी नहीं बचा है। या तो उनको कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल करवा लिया है, या वो थोड़े बहुत जो जान बचा के भागे वो भारत में कहीं सूरत में आए थे। वो बड़ी लंबी कहानी है, उसको मैं नहीं दोहराना चाहता। टाटा जो हैं उन्हीं कम्युनिटी के व्यक्ति रहे हैं, और भी बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े शांत स्वभाव के, बड़े मीठी धीरे से बात करने वाले, लेकिन बड़े इंटेलिजेंट लोग रहे हैं। खैर, मैं उनकी तारीफ़ क्या करूं। मैं बम्बई में रहा हूं, इसलिए मुझे याद है पारसी लोगों की अग्यारियाँ वहाँ मैंने देखी है, पूना में भी देखी हैं, और गुजरात में भी कई जगह हैं। खैर, तो आपने कहा है कि मैं क्षमा चाहते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुगलों और मुस्लिम शासकों ने सरदारों के अनेक संतों और उनके बच्चों तक को इस्लाम को कबूल करवाने के नाम पे अनेक यातनाएं दी, फिर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद भी कुछ सरदारों ने, कोरोना काल ही नहीं, सरदारों का तो ये भोजन कराना उनको, और कोई भी यात्री आ जाए तो रहने के लिए 3 दिन की जगह देना, ये इनकी परंपरा का हिस्सा है। और उससे वो देखते नहीं है कि ये कौन है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये कौन है, भूखा है, गरीब है,
ये पर्याप्त है, आप जाके वहाँ भोजन कर सकते हैं, उसकी एक सीमा कर दी उन्होंने। लेकिन लंगर रोज़ चलता है। छोटे से छोटे गांव में भी अगर गुरुद्वारा है तो कोई भी आने जाना, मैं रहा हूँ कई गुरुद्वारा में, भटका भी हूँ, विदेशों में भी हैं, तो उनके नियम है कि भोजन तो वो कोई भी आएगा उनके दर पे तो उसको एक भोजन तो देंगे। और कहीं तो 24 घंटे लंगर चलता है उनका, ये उनकी परंपरा का हिस्सा है। तो उस बारे में वो सोच विचार नहीं करते हैं, बस ऐसा करना है, गुरु की आज्ञा है, ठीक है। लेकिन उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा। अभी जिनकी आपने बात करी है सरदारों की, उनके बच्चों की, तो सीधा नाम लेना चाहिए था आपको कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके 4 साहबजादे थे, उनको दीवार में चुनवा दिया और हत्या कर दी। और बहुत सारे अनेक संत हुए, सबके नाम तो याद नहीं है, कोई भाई मतीदास है, तो कोई और शीशगंज का है, अलग हैं, तो बहुत सारे मुझे भी पहले तो याद थे नाम, जब मैं गुरुद्वारे में घूमता था तो कई नाम मुझे ज़बानी याद हो गए थे। हाँ, उनको बड़ी यातनाएं दी, उनको ऐसा नहीं कि आसानी से गर्दन काट दी। गर्दन मारने के पहले बार सताया गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो तो हम आपको क्षमा कर देंगे। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है एक संत, उसके पीछे हजारों लाखों लोग होते हैं सरदार, तो सभी को फिर इस्लाम कबूल करना पड़ता है। तो अपना एक व्यक्ति अगर सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, वो भी डर के अपनी जान बचाने के लिए, तो ये तो भारी अपमान है जीवन का कि मैंने अपना धर्म तो नहीं, अपनी जान बचाने के लिए अपना धर्म बदली कर लिया। तो जान से ज़्यादा धर्म महत्वपूर्ण था उनके लिए। और आज भी ऐसा चल रहा है। तो कोरोना काल में ही नहीं, उसके बाद भी अभी आप देखो, अभी भी ऐसा हुआ। कई जगह मैंने देखा कि बांग्लादेश में, बंगाल में, जहाँ वो हरे कृष्ण का मंदिर था, उन्होंने कितने बंगालियों को ईद के समय इफ्तारी करवाई, अपने भोजन दिया। जब भी कोई आ जाता था, मैंने देखा वो चित्र या वीडियो भी आपको मिल जाएंगे कहीं ढूंढेंगे तो। और हमने तो ये भी देखा है, अभी कुछ वर्षों की बात है, उनको जगह दी थी, वो जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया था और उनको नमाज़ पढ़ने के लिए, इफ्तारी के लिए। मतलब कि उन्होंने अपना नियम बना रखा है। वो कभी अपने मस्जिद में नहीं बुलाते हैं किसी को प्रार्थना करने के लिए या खाने पीने के लिए, या किसी तरह से अलाउ नहीं है। काबा में कोई अलाउ नहीं है, लेकिन भारत में जितने भी मंदिर है वहाँ लोग जाते हैं। अगर कोई नहीं पूछता है तो सब जाते आते हैं। खैर, मैं किसी से व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हर एक कौम की, हर एक कम्युनिटी की, हर एक मजहब या धर्म के मानने वाले की अपनी कंडीशनिंग होती है, एक प्रोग्राम होती है जो उनको बचपन से ही सिखा दी जाती है। तो उसे करना ही वो अपना फर्ज समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं, फिर इसमें वो देखते नहीं। तो मैंने तो ऐसे ऐसे भी गुरुद्वारा में बहुत सारी झांकियाँ लगी होती हैं ना, मूर्तियाँ बनी होती है किसी सरदार की, उसने जंग के मैदान में वो पानी पिलाने का काम करता था। तो ऐसा ही नहीं कि उसने अपने खेमे के लोग थे, उनकी फौजी जो घायल हो जाते थे उनको पानी पिलाया। दुश्मन के, जो शत्रु की फौज में जो सिपाही घायल हो जाते थे, उनको भी वो पानी पिलाता था। तो लोग हैरान होते थे, ये क्या करता है, क्योंकि ये तो दुश्मन है, इसको तो मर जाना चाहिए, तो इसको जाके पानी क्यों पिला रहा है अगर ये घायल हुआ पड़ा है। तो उसने कहा कि भाई, पानी पिलाना प्यासे को मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, या यही मेरी प्रार्थना, पूजा, जो भी कहो। मेरे लिए तो वो इंसान है और प्यासा है। अब वो दुश्मन की फौज का है या हमारे देश की फौज का है, तो वो एक मनुष्य के मन की, चित्त की दशा एक हो जाती है प्रोग्रामिंग। तो फिर वो भला बुरा, ऊंचा नीचा, गैर अपना कुछ नहीं सोचता, बस उसको जैसा सिखाया गया है ऐसा ही मुसलमानों को सिखाया गया है। आजकल तो मैं पिछले वर्षों से कई एक्स मुसलमानों के चैनल पे भी सुनता हूँ, और कभी कभी शामिल भी हो जाता हूँ इधर उधर थोड़ी देर के लिए। वो कभी मुझे दावत भी देते हैं, मेरी वो वीडियो वगैरह देख के या कुछ लिखा पढ़ा देख के समझते हैं कि शायद तो बुला लेते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कैसा उनका है। तो जो बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम हो गए हैं, उनसे मेरी अच्छी जमती है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को समझा है, पढ़ा है, इंक्वायरी की है, और मतलब अच्छी तरह से खंगाला है। उनका जो साहित्य होता है, हदीस और कुरान वगैरह सारे,
और जितनी उसकी, तो जैसे एक उसमें इसरार अहमद हैं, डॉक्टर इसरार अहमद, उनसे किसी ने पूछा था तो उन्होंने तो साफ कह दिया था, आपको वीडियो मिल जाएगी शायद इस पे यूट्यूब पे, कि इस्लाम तलवार से फैला है और प्यार मोहब्बत से कुरान पढ़ के कोई मुसलमान नहीं बना है, शायद एक भी आदमी भी नहीं बने। जिसमें थोड़ी सी बुद्धि होगी वो क्यों, अब वो किताब मेरे पास भी रखी है, मैंने भी पढ़ी है। मैंने तो ओशो की वजह से पढ़ी थी थोड़ी बहुत, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। लेकिन जब एक्स मुस्लिमों को सुनना शुरू किया तब मैंने कुरान लेके आया और उनकी मोहम्मद की किताब लेके आया। फिर वो अली सीना की मैंने पढ़ी, अली सीना की जो थी मोहम्मद, वो पढ़ी, और एक और मोहम्मद भी पढ़ी। फिर अपनी रंगीला रसूल की भी मुझे कहीं से मिल गई थी, वो ऑनलाइन मिल गई थी शायद, वो भी पढ़ी। और ये अपना एक है अली दश्ती 23 नंबर, अली दश्ती 23, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इनको आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल साफ बातें करते हैं। तो आजकल तो इतने एक्स मुस्लिम हैं कि वो एक एक आयत की खुल के चर्चा करते हैं। अभी पिछले 2 दिन से मैं भी एक स्ट्रीम में शामिल हुआ था, वो हमारे रहमान साहब हैं, उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने एक्सप्लेन की बहुत सी आयतें, और मैंने अपने पास किताब खोल के देखी तो बिल्कुल जैसा वो बताते थे बिल्कुल वैसा ही लिखा है कि जो डिसबिलीवर है, जो मानने वाला नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, इस्लाम को, उसके अल्लाह को, उसके रसूल को नहीं मानता है, वो काफिर है, उसका कत्ल जायज़ है। उसे वो जहाँ भी मिल जाए तो मुझे तो ऐसी बात कत्ल कर दो। वो जो हमारे हुर्मत के 4 महीने बीतने के बाद या ऐसा कुछ बहुत सारी बातें हैं, अब मैं सबको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये उनकी कंडीशनिंग है, ये उनकी प्रोग्रामिंग है, बचपन से उनको सिखाया गया है, मदरसों से लेके परिवार में, आसपास पड़ोसी, अगर वही पूरी कम्युनिटी है, आसपास के हज़ारों लोग उन्हीं बातों को मानते हैं। जैसे बकरी ईद गई तो मैं बम्बई में रहा हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ मेरे दोस्त थे, सब मुस्लिम थे, तो 1-2 फैमिली वाले थे, उनके साथ मैं भी बकरे की मार्केट में गया था। तो मुझे तो अंदर से तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दोस्ती है भाई, वो बड़े बड़े 2 बकरे खरीदे किसी ज़माने में। खैर मैं उसमें सेरेमनी में मैंने भाग नहीं लिया, लेकिन बाज़ार में जाके मेरे सामने ख़रीदे, फिर घर पे आए, उनको कुछ पत्तियाँ वगैरह डाल के, और मुझे पता है कि अभी 2-3 हफ्ते बाद बकरी ईद आएगी तो ये इसको करेंगे भाई, हलाल करेंगे, जो भी करेंगे। तो मैं तो नहीं गया, ना उन्होंने मुझे बुलाया, और बुलाते तो भी मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को कटते हुए देखना। फिर उनका ढंग अलग होता है कि वो बेचारा बकरा तड़प तड़प के मरता है, ऐसा नहीं कि एक झटके में ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं उस वक्त शायद मैं नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उस वक्त बड़ा उपद्रव चल रहा था ना, वो दिल्ली में भी जो लोग कहाँ कहाँ थूक रहे थे, कुछ कर रहे थे, और मैं भी फंसा हुआ था। तो शायद खान साहब आपकी बातों का मैंने उस वक्त जवाब नहीं दिया, इसीलिए कि मैं लगी में कहाँ लगाना। लेकिन आज पता नहीं, मैं कुछ और ढूंढ रहा था, किसी का प्रश्न, तो ये सामने आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो ये जो है झगड़ा मुसलमानों का, अब अफ़गानिस्तान में जो बौद्ध की जो प्रतिमाएं थी बामियान में, इतनी लंबी इतनी ऊंची पहाड़ को काट कर बनाई गई, उसको क्या कहते हैं, विस्फोट कर दिया, बम लगा के उड़ा दिया। पूरी दुनिया को पता था, तालिबान ने उड़ा दिया, लेकिन किसने क्या कर लिया? क्या बौद्धों ने जाके बदला लिया, उसके ऊपर हमला किया, मारा काटा? कुछ नहीं किया। वो तो पैसा भी मेरा ख्याल है करोड़ों डॉलर दे सकते थे अगर वो, लेकिन भाई इनके लिए पैसा नहीं महत्वपूर्ण है, इनके लिए अपना जो सिखाया गया है, इन्हें तालीम दी गई है, वैसा उनको करना है, उससे उनको जन्नत मिलने वाली है। तो लालच भी इतना बड़ा है ना भाई, 72 हूरें मिलेगी, गिलमें मिलेंगी, शराब की नदियां हैं, ये है वो, इतनी बड़ी चीज़ वहाँ मिलेगी, वो भी मरने के बाद ही मिलेगी। और अगर वो नहीं करोगे तो ये नहीं मानी बातें, तो फिर तुम दोजख में जाओगे, नरक में जाओगे। तो मुसलमान तो इतना डरा हुआ है, कितना भी पढ़ लिख ले वो, लेकिन उसके अंदर का जो खौफ है, डर है, वो हमेशा उसके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में बड़ा जमा रहता पकड़ के, कि वो छोटी मोटी चीज़ करने पे भी वो करेंगे तो उससे पछतावा नहीं होता। आपने कहा कि उनको वो क्या उन्होंने माफ़ी मांगी, क्यों? दूसरे के कृत्यों की माफ़ी मांगना तो छोड़ो, अपने ही कृत्यों की माफ़ी नहीं मांगते हैं लोग, जो बम लगा के खुद फट जाते हैं। तो उनके अंदर तो बड़ा वो होता है कि भाई मैं जन्नत में जाऊंगा।
तो एक ऐसा सपना दिखा दिया जाता है कि उस सपने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिला नहीं है और जो भी मिला वो कुछ खास नहीं था, वहाँ ऐसी ऐसी हूरों की जो व्याख्या करते हैं मुल्ला, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने फीट की होगी, कोई बोलता है 130 फीट की होगी, और ऐसे कितने हजार कपड़े उसके वस्त्र पहने होंगे, और उन वस्त्रों में से फिर भी वो दिखाई देगी और उसके शरीर के अंदर का सारा दिखाई देगा। ऐसी ऐसी फेंकते हैं, मतलब कि आपको हैरान से हो, लेकिन लोग मानने वाले मानते हैं और उसके लिए सब कुछ मरने मारने को तैयार रहते हैं। अब देखो ना, ईरान, यूक्रेन है, पाकिस्तान है, और भी कई देश हैं। इराक में 9 साल की बच्ची, छोटी लड़की की शादी जायज़ कर दी लीगली, कानूनन। कोई भी व्यक्ति, वो साले 20 का हो 50 का हो, लेकिन वो छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर देते हैं। लेकिन क्या किया जाए, अब ये कोई एक व्यक्ति करे तो हम समझेंगे पागल है, लेकिन जब लाखों करोड़ों उसी कृत्य को करते हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता जी। आप अनैतिक हैं, आप उसको इस्लामोफोबिया वगैरह हो गया है आपको, आप लोग के खिलाफ। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मुस्लिम, बिकॉज आई हैड ए गुड फ्रेंड एंड आई स्टिल हैव सम गुड फ्रेंड्स। व्यक्ति तो बात अलग है, लेकिन समाज, कम्युनिटी और मुल्क, ये इतना बड़ा घेरा होता है कि उसमें व्यक्ति की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, दबा दिया जाता है, और वो खुद भी चाहे तो भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसको भी जान का डर है। अब हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, अगर वो अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चले जाए या नहीं मानते हों, नास्तिक बन जाए, भाई अपने धर्म को नहीं मानता, मैं किसी बजरंग बली को, हनुमान को, गणेश जी को, या शंकर जी को, या शिव जी को मैं नहीं मानता, या फलानी माता को मैं नहीं मानता, तो घर में कोई परवाह नहीं करता तू मानता है कि नहीं मानता है। घर वाले सब पूजा पाठ करते हैं, वो नहीं बैठता है उनके साथ में, तो ठीक है। कोई किसी गुरु को मानता है, कोई योगा में जाता है, वो किसी को चीज़ को नहीं मानता, वो अपनी योगा में लगा हुआ है। तो माता जी है तो पूजा पाठ करती है, और पिताजी को कुछ लेना देना नहीं है। जैसा मेरा घर था, पिताजी को तो कुछ लेना देना नहीं था, वो साल में 1-2 बार जो पूजा होती है घर में खास, उस वो करा देते थे, बाकी तो माता जी थी। और हम कंफ्यूज इसलिए हो गए कि हमको जैन स्कूल में भर्ती करा दिया, तो हमें मौका मिल गया और भी इंक्वायरी करने का, सर्च करने का कि भाई ये धर्म का चक्कर क्या है। फिर ओशो के पास आए तो सब छूट गया। पहले तो हिंदू घर में पैदा हुए, फिर जैन धर्म की शिक्षा ली, फिर मुसलमानों के साथ रहे, ईसाइयों के साथ रहे, तो सब देखा कि सब भाई ओशो ने सारी स्लेट साफ कर दी। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं इस मामले में, कोई करता है तो ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं करता है तो भी मुझे, हाँ कोई मुझसे पूछता है तो फिर भाई इतना तो रहता है कि कर्तव्य है, इतना फ़र्ज कहो कि थोड़ी समझ के भी, सामने वाले ने पूछा है तो कुछ जान के पूछा होगा कि भाई मैं कुछ कहूँगा। तो आज मौका आ गया कहने का। और भाई तो ऐसा है कि भाई वो दूसरों के कृत्यों की, मोहम्मद गोरी ने कितने कत्ल किए, औरंगजेब ने कितना किया। जो अपने दिल्ली में कुतुब मीनार जहाँ खड़ी है, वहाँ 27 मंदिर थे, जैन मंदिर, वो तोड़ के, वो ऐबक क्या नाम था, हाँ अब तो देखो नाम भी याद नहीं रहते हैं, एक वो है। इसी तो कई मंदिर मैंने देखे हैं, खंडहर पड़े हुए हैं। अजंता एलोरा में औरंगजेब ने कितने बड़े बड़े विशाल मंदिरों को तोड़वाया, लेकिन क्या किसी जैनियों ने, अभी वहाँ लिखा हुआ है, जब आप कुतुब मीनार, क्या ये दिल्ली की वो, हाँ कुतुब मीनार ही है ना, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ खैर जो भी हो, तो वहाँ देखने जाते हैं टूरिस्ट, वो लाखों करोड़ों की कमाई है, मतलब टिकट लेके आपको अंदर जाना पड़ता है। जब मैं किसी ज़माने में गया था 1970 की, 69 की, तब खुला पड़ा था, तब किसी को टिकट नहीं थी, टूरिज्म नहीं था तब इतना, और थोड़े बहुत लोग जाते थे। ताजमहल में भी ऐसा कोई टिकट नहीं था, लेकिन अब तो भाई टूरिज्म हो गया ना, तो सब जगह टिकट लगती है, तो अब तो बड़ी कमाई है। लेकिन वहाँ सामने शिलालेख लिखे हैं जिनमें साफ साफ लिखा है कि कब इसका निर्माण हुआ, किसने निर्माण करवाया और किसने तोड़वाया, और इसके पहले इस ज़मीन पर किसके मंदिर थे, तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो प्रामाणिक है बिल्कुल। फिर भी उसके बदले में कभी जैनियों ने ऐसा नहीं कहा
कि हम जाके किसी की मस्जिद, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, 27 मंदिर, कितने बड़े मंदिर रहे होंगे सोचो जरा। तो किसी जैनों ने तो इकट्ठे होकर आग नहीं लगाई, कहीं जाके हमला नहीं बोला, क्योंकि ये तो अहिंसक कौम है। ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आया होगा, लेकिन उनके धर्म की शिक्षा है अहिंसा। किसी के ऊपर वो तुम्हारा बुरा कर दे तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उसका बुरा नहीं सोचना है और न करना है, सोचना भी नहीं है। ऐसा ही हिंदुओं की शिक्षा दी गई है कि भाई प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो चाहते हैं छोटी सी चींटी हो, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, पंछी हो, पेड़ पौधे हों, सब में जीवन है। मेरे पीछे पौधे लगे हैं, तो इनको भी बड़े प्रेम से हाथ नहीं लगाना है, इनको पानी देना है, इनकी रक्षा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहें, जीवित रहें। तो भाई इनको भी ये हरियाली है, ऑक्सीजन देते हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो क्या है कि हमें तो प्रत्येक, जहाँ भी जीवन है, पत्थर में भी जीवन है देखा जाए तो, मिट्टी में भी, तो हमें तो सारे जीवन के प्रति विधायक दृष्टि दी गई है कि हम यहाँ सदा के लिए नहीं है, और हमको सभी के लिए के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना, उसमें अड़चन नहीं डालनी है उनके जीवन में। आसपास से निकल जाना है, उनको न सताना है ना उनको मारना है। अगर उनकी ज़रूरत है तो थोड़ा पानी दे दो पौधों को, जानवर है, पशु है तो उसको भोजन दे दो, पानी दे दो। चिड़ियाओं को हम पानी का बर्तन लगा देते हैं बाहर, घर के बाहर, छत पे, इधर उधर पेड़ पे टांग देते हैं, क्योंकि सभी को भूख प्यास लगती है जहाँ भी जीवन है। तो जो भारतीय परंपरा है, जो भी हो, उसमें करुणा, दया, सभी प्राणों के लिए प्रेम भाव, सम्मान, वो सिखाया गया है। लेकिन जो अब्राहमिक धर्म आए हैं, जैसे ईसाइयत, धर्म कहना तो बेकार है, इनको हम रिलीजन कहें या मजहब कहें या दीन कहें, इनमें हिंसा बहुत है। ये ज़बरदस्ती दूसरों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने उसमें लाना चाहते हैं। जिंदा नहीं तो मार के वो जन्नत में चले जाएंगे। तो मारो तो भी स्वभाव का काम है, पुण्य का काम है। अगर उसको तुमने उसका धर्म रूपांतरण करके अपने धर्म बुला लिया तो भी ये पुण्य का काम है, स्वभाव का काम है। इसका आपको स्वर्ग में बहुत बड़ा मिलेगा इनाम। तो ऐसा है कि कंडीशनिंग के ऊपर है। तो सिख हो, जैन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अब मैं विदेश में रहता हूँ, यहाँ भी कई शरणार्थियों को, सारे देश के, कहाँ कहाँ के, सीरिया के, तो इराक के, कहाँ कहाँ से, तो वो तो आए थे बेचारे परेशान, ना उनके पास रहने का था, ना खाने का था, ना कपड़े थे, ना पैसा था। फिर भी सारे यूरोप ने, अमेरिका ने, कहाँ सभी देशों ने इनकी सहायता की। लेकिन वो यहाँ भी उपद्रव करने लगे सब जगह। देखो उन्होंने फ्रांस में क्या किया, जर्मनी में क्या किया, अमेरिका में क्या किया। तो उनकी अपनी कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है बचपन से। वो समझते हैं यही ठीक है, क्योंकि सारी पृथ्वी पे इस्लाम का राज्य होना चाहिए। ये मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है, इसमें दूसरे लोगों को, काफिरों को रहने के लिए नहीं बनाई गई है। या तो वो मुसलमान बन जाए या फिर उनका सर तन से जुदा करना हमारे लिए बिल्कुल जायज़ है। और उसमें वो बुरा भले का तो सोच, इतना इतना कहाँ उनको इंक्वायरी करना, वो अपनी किताब ही नहीं पढ़ते। ये तो मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने देखा कि मुसलमानों ने 100 में से 1-2 मुसलमान होंगे जिन्होंने अपनी भाषा में कुरान को अच्छी तरह से पढ़ा हो। अरबी में रट्टा लगा लेते हैं वो, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या रट्टा लगा रहे हैं। जैसे संस्कृत है, हमको बचपन में सिखा दिए श्लोक, अगर उसके अर्थ या मतलब हमें नहीं बताए हैं, मानी नहीं बताए हैं, तो हमें क्या पता कि हम संस्कृत में क्या पढ़ रहे हैं। कोई मंत्र का उच्चार कर रहे हैं, अगर उस मंत्र का हमें मीनिंग ही पता नहीं है, लेकिन वो क्या है कि भाई रोज का अभ्यास है, रोज आपको दोहराना है ये। तो ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, मंत्र हैं, जिन्हें हिंदू भी दोहराते हैं, लेकिन उनको उनका अर्थ पता नहीं है। ऐसे ही ईसाई भी हैं या मुसलमान हैं, जो पढ़ते रोज हैं, अंदर से रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, बार बार कंठस्थ हो गया, उनको जुबानी याद है, लेकिन उसका मतलब उनको पता नहीं है, क्योंकि किताब खोल के कभी उन्होंने मतलब पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं और अर्थ जानते हैं, मीनिंग जानते हैं,
उनको बड़ी हैरानी होती है। तो फिर उनके मन में सवाल होता है कि भाई ये, वो अगर किसी आलिम से, मौलवी से, मुल्ला से पूछते हैं तो उनको डरा देते हैं, नहीं आपको पढ़ना नहीं है, ऐसा है। वो जलेबी बनाते हैं, घुमा फिरा के उसको टालम टाल कर देते हैं। वही नहीं, मेरे दोस्त भी जब भी मैंने कभी बात की है किसी से, वो बताते नहीं, या तो उनको मालूम नहीं या वो जानते हैं तो भी टाल जाते हैं बात को, कुछ और बात में लगा देते हैं। फिर मैं समझ जाता हूँ भाई इनको रुचि नहीं है तो बेकार में क्यों परेशान करना। लेकिन जो भी कुरान को पढ़ लेगा अच्छी तरह से, वो मुसलमान रह ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी अमानवीय बातें हैं। इंसानियत से इसका कभी भला कुछ हुआ नहीं है। ओशो ने भी बड़ी आलोचना की है, आप ढूंढिए मिल जाएंगे। और लेकिन खुल के इतनी बातें नहीं करिए, क्योंकि वो भी उपद्रव नहीं चाहते थे, मार पीट या खून खराबा नहीं चाहते थे। जब मैंने उनसे कहा था, ओशो से 1-2 बार तो मैंने कहा था, मुंबई में भी, कि आप कुरान पर बोलिए, तो उन्होंने कहा था भाई ये कौम मुझे नहीं समझ सकेगी और मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। और हमारे पास कितने मुसलमान सन्यासी हैं? तो मैंने कहा हम 2-3 हैं बस। उस वक्त 3 ही थे, है ना। ये तो राम रहीम था, एक और थे कोई, वो कहीं और थे, तो उनसे तो कभी एक ही बार मिलना हुआ। और 1-2 लोग ऐसे आते थे मिलने, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप आके मिल के चले जाते थे। उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। वो बम्बई में थे, उनकी दुकान पे भी मैं मिला हूँ उन लोगों को। कुछ बोहरी समाज से भी थे, लेकिन वो चुप रहते थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उनकी रिश्तेदारों में किसी को, पड़ोसियों में, परिवार में किसी को पता चल जाए कि वो आचार्य रजनीश को सुनने जाते हैं। तो बड़ा छुप के रहते हैं, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते। आप इस्लाम छोड़ेंगे तो पूरा परिवार, पूरा समाज आपका दुश्मन हो जाएगा। इसलिए कई लोग तो, अधिकतर लोग चुप रहते हैं कि भाई मुसीबत कौन मोल ले, ना कोई खुल के बात करता। लेकिन अभी इंटरनेट की ज़माना है, तो इसके कारण हजारों नहीं लाखों पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी और ईरान में भी, हर जगह तो ज़्यादातर तो चुप रहते हैं। बोलते क्यों झंझट लेना, क्योंकि परिवार से बंधा हुआ है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार है। लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके छोड़ देते हैं, तो वो स्ट्रीम चलाते हैं उनमें से कुछ लोग। तो आप देखिए यूट्यूब पे एक्स मुस्लिमों की कितनी सारी स्ट्रीम बढ़ती जा रही है, और वो बिल्कुल सच बोलते हैं। अपनी तरफ से तो कुछ कहते ही नहीं, जो किताब में लिखा है बिल्कुल खोल के बता देते हैं, उसका मीनिंग भी खोल के बता देते हैं। इसलिए उन पर कानूनी ढंग से आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं है, इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया ही नहीं है। जो लिखा है वही बताया है। तो ठीक है, अब ये तो बातें हम जितनी करेंगे खान साहब उतनी कम है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग होती है ना हर एक बच्चे की, तो बचपन में हो जाती है, तो बड़ा हो के फिर वो उसको बदली करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसे अच्छा सिखाया गया है तो अच्छा करेगा, भले ही लोग उसका बुरा करें। और उसको अगर बुरा करना सिखाया गया है तो लाख उसको समझाओ कि ये बुरा है, वो नहीं मानेगा। बस उसका सेकंड नेचर, एक तरह का सेकंड नेचर बन जाता, एक तरह का स्वभाव हो जाता है उसका। उसको अपने स्वभाव का तो पता नहीं है ना मनुष्य को। हम अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और जो भी हमें सिखा दिया जाता है बचपन से उसी को सच मान लेते हैं। यही धोखा हो जाता है हमारे साथ। वो सब बातें सच मानना, परिवार वाले, हमारी कहाँ चॉइस होती है, ना हमारा कोई चुनाव होता है कि हमें जो नाम दिया जाता है उसी नाम को हम असली नाम अपना समझ लेते हैं। जो भाषा परिवार वाला, फैमिली वाले बोलते हैं, आसपास के पड़ोसी बोलते हैं, जो स्कूल में, शहर में बोली जाती है, वही भाषा हम सीख लेते हैं। हमारे पास कोई चॉइस थोड़ी होती है कि हम जी हिंदी नहीं बोलेंगे, या गुजरात में पैदा हुआ तो आदमी गुजराती बोलेगा, जर्मन में पैदा हुआ तो जर्मनी बोलेगा। तो चुनाव कहाँ है, चॉइस कहाँ है मनुष्य के पास? जब होश आता है, 20-25 साल का हो जाता है आदमी, तब थोड़ा इधर उधर की सोचता है, खंगालता है, दूसरी किताबें पढ़ता है। लेकिन भाई मुसलमान तो दूसरी किताबें भी पढ़ने से डरते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने कई लोगों को ओशो की किताबें भी दी हैं, कैसेट भी दिए, ये भी। कई लोग सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, हो किसी और को दे देते हैं, क्योंकि भाई दूसरे की बातें सुनना भी गुनाह है, पढ़ना भी गुनाह है। वो इतने डरे हुए अंदर से कि भाई कहीं दोजख में ना चले जाएं, कहीं गलती ना, शिर्क ना हो जाए। तो भाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बचपन से सिखाई गई हैं, वो उसको डिलीट करना बड़ा मुश्किल है। अभी भाई आधा घंटा पूरा हो रहा। खान साहब
तो फिर कभी मुलाकात होगी। और हरिओम तत्सत। गुड नाइट।